अवैध साहब, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है कि वो तरमीम वापस ले ली गई जिसमें प्राइम मिनिस्टर को भी तस्करा मिल रहा था। अच्छा, हफीजुल्लाह न्याई साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कानून और अवाम की अदालत में वो जवाब दें, कम अज़ कम इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। उन्होंने तरमीम वापस ले ली। मैं तो हर चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इसको देखें कामरान साहब, मैं तो इसको होलसम लेता हूँ। बड़ी अच्छी जस्टिस है शहबाज साहब, पहले भी अच्छे अच्छे जस्टिस दे चुके हैं, लेकिन इस वक्त क्राइसिस जो 27वीं तरमीम का है वो तो मैंने उसको शुरू से ज़्यादा ही सीरियस लिया हुआ है। मतलब हो सकता है कि इतनी उसकी इंटेंसिटी ना हो। आप भी तो मुझसे बड़े दानिशवर हैं, जावेद साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं, जनरल साहब बैठे हैं, हो सकता है मैंने किया, लेकिन ये हकीकत है कि हमें ये बात ध्यानदारी से अगर पूछे। मैं आपको दो बातें कहता हूँ। आज अगर कोई इंटरनेशनल एजेंसी से तहरीक इंसाफ वाले रिफरेंडम करवा ले पाकिस्तान से, ऐसे असल तो आइन का पढ़ ले कि खुदा के बाद ताकत जो है, रेस्ट जो है अल्लाह के बाद, वो पाकिस्तान की अवाम की है, ये पाकिस्तान के आइन के प्रीएम्बल्स हैं, और आप करवा लें यहाँ से सर्वे। क्या रह जाएगा कि अगर सर्वे के अंदर 70-80% अवाम की राय आ जाए, नौजवानों की आ जाए, वकीलों की आ जाए, क्या हम इसको ऑलरेडी रिजेक्ट करते हैं? ये कहाँ लेके जाएंगे? कौन होते हैं जैसे किस तरह तरमीम लाने वाले रहते हैं, ये तय करने वाले? वो चर्चिल ने कहा नहीं था कि जंग जो है इतना जो है संजीदा काम है कि मैं इसको आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। या हर पाकिस्तान के जर्नल, सियासतदान, जजेस, हर बंदा पाकिस्तान को कहते जी वो पान की दुकान वाले के पास जाए तो पान वाले कहते मेरे हवाले मुल्क कर दो, मैं तो ठीक कर देंगा। हर बंदे को इतना एतमाद है कि वो अकेला पाकिस्तान को ठीक करना चाहता है, और ये वो चीज़ है कि जिसने हमें ये कहते पाकिस्तान जी चलना चाहिए। मैं एक बात सिर्फ सुन ले, बाकी मेरे का फ़ायदा ही नहीं है। अगर जनरल साहब पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहा है जिसमें आप मुल्क तुलवा चुके हैं, जिसमें आप जो है एक कदम आके बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे फिसलते हैं, तो फिर अल्लाह ताला रहम ही करे ऐसे पे कि जिसको आप कबूल कर चुके हैं, ज़हनी तौर पर मुल्क चल रहा है। सर आपका पॉइंट आ गया रहेगा, और ये 48 से चल रहा है फलां से, ये बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल। सर कोई बात नहीं, आप इजी लें, इतना मसला नहीं है न्याई साहब, इसको इजी लें जरा थोड़ा सा। ये मेरी बात सुन लें। जी वैस साहब जरा से मेरी बात सुन लें। जी आपकी लाइन ड्रॉप थी। जी फरमाएं। जी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, असल में देखिए अब इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा फॉल्ट पॉलिटिशियन का इस लिहाज से है कि मोस्टली सियासतदान हमारी पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं कि समझते हैं कि ये सबसे ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, और अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए वो एक बैरूनी एक अदारे की जो कि लिम ऑफ द गवर्नमेंट है, उसकी ताकत का सहारा लेके वो स्कोर विनिंग करते हैं, और इस तरीके से अब पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगड़ जाता है। देखिए आइन में प्रियम्बल क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल कहता है sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives। अब chosen representatives की जगह के ऊपर जब आप इस तरीके से एक ताकत की बुनियाद के ऊपर, और वो उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे जो सर इलेक्टेड सेनेटर्स ही वोट डाल रहे हैं ना, लॉ का कोई मार्शल तो नहीं लगा हुआ इधर। नहीं साहब, रोल नहीं देखनी है, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको वो विजडम भी वैसे समझ आ गई होगी जो बंदयाल साहब की 5 जजेस की फैसले ने जो किया था ना, ठीक है, इनके वोट के साथ डिस्क्वालिफिकेशन और वोट भी ख़त्म होना चाहिए था। अब आज समझ आ रही है कि कितना अच्छा फैसला था वो। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के आइन को अगर हम नहीं सोचेंगे और अपनी दुश्मनियों और अपने गेन के लिए हम मुल्क को इस तरह स्टेक पर लगा देंगे, तो ये मुल्क जो है, देखिए जो जिन ममालिक में आज जो एक्सेल कर गए थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, वहाँ मुल्क ऊपर इकोनॉमी ऊपर चली गई हैं, और जिन लोगों हमारा मुल्क तो बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर लेकर गए हैं वो लीडरशिप जो है वो खत्म हो गई। सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। गरीब रहे वैसा हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क गरीब रह गया, और ये दो जो है लीडरशिप जो है वो अमीर हो गई। ये सत्यानाश हो गया मुल्क का, खुदा के लिए। चले सर, इसको अगर संभाला ना गया और सब मिलकर ना निकलेंगे बाहर। मैं गम में बराबर का शरीक तो नहीं हूं, आप कंसर्न आपका आ गया, बिल्कुल ठीक है। अवैध साहब आप बहुत शुक्रिया, आपने एक कमिटमेंट थी आपकी, आपने जाना था, आप जा सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपने फिर भी टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से बड़े मुश्किल उसमें थे, आज एक कमिटमेंट थी जगह पे। जी मियां जावेद लतीफ़ साहब, तो क्या आपके पल्ले बचा? नहीं कहने के लिए बचा है? मेरी गुजारिश सुन लें जी।
पहली बात तो ये है कि ये नॉर्मल हालात नहीं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। जी जी। यहाँ तक अस्करी जो अदारा है उसको तो आप इस डिबेट से इस्तिस्ना इसलिए दे दें कि जिसको आपने बिछाड़ा है, जिसको आपने शिकस्त दिया, जिस रियासत को, वो किसी तौर पर भी खामोशी से नहीं बैठेगी, वो बदला लेने की तैयारियों में तो हम हालत जंग में ही हैं, तो हमें ये सिचुएशन तो चाहिए थी। ठीक है, अब आ जाएं जो अहमद अवैस साहब ने कहा कि आज अक्सरियत है सियासतदानों की जो ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसले लेते और देते हैं और किस लिए आते हैं। यहाँ तक ये भी बात दुरुस्त है कि अक्सरियत सियासतदानों की आज वो नहीं है जो सियासतदान हुआ करते थे। ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि बंदियाल साहब का जो उन्होंने फरमाया ना, कैसी बात करते हैं, फिर मुझे तकलीफ़ होती है इस बात पे कि उस बंदियाल साहब की तारीफ़ कर रहे हैं जिन्होंने ज़रूरत के तहत एक ही चीज़ के दो फैसले किए, एक ही जो इल्ज़ाम था या एक ही जो कानून था। कोई बंदियाल पैदा नहीं होगा और अब कोई साकिब निसार साहब भी नहीं होंगे। अब छोड़ तो मामला सीधा हो गया सर। लेकिन अच्छा हो गया। लेकिन मैं कामरान ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए माजी में अगर आप सियासतदानों को बुरा कहते हैं तो माजी में सबसे ज्यादा कसूरवार अदारों में बैठे लोग थे जिन्होंने यहाँ तक लेके आए। कहते हैं एक जनरल साहब, ये जो हालत जंग में ही है मेरा ख्याल से, इस्तांबुल में जो टॉक फेल हुई है, आपके ख्याल में इसके बाद कितना खतरा बढ़ गया पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग का? कि देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ना कहें कामरान साहब, पाकिस्तान और तालिबान का जो वहां पे अफगान तालिबान, ठीक है अफगान तालिबान, अफगानिस्तान के साथ कोई जंग नहीं है ना, उनकी इंडिया से कह सकते हैं आप जी, ठीक है। तो अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो जो अनकरा में भी लेकर आए हैं, वो अपना एजेंडा तो अफगानिस्तान का एजेंडा तो लेकर नहीं है, जो अपना एजेंडा लाए वहां पे फियर एग्जिस्ट करता है जी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो टीटीपी फितनल खवारिज है वो उसका फियर है, कंधार ग्रुप को भी फियर है, हक्कानीज को भी फियर है और ISI KP को भी फियर है कि वो जो उसके खिलाफ एक्शन लेगा वो दूसरे ग्रुप के साथ मिल जाएगा, उसको पावरफुल कर देगा। वो एक ग्रुप को पावरफुल रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान का कोई एजेंडा नहीं था और बढ़िया कोई और हिला रहा था, ठीक है। बट स्टिल देखिए, पाकिस्तान स्टेबिलिटी, पाकिस्तान को अंडरस्टैंडिंग है, वी ऑल अंडरस्टैंड कि जब तक स्टेबल अफगानिस्तान नहीं होगा हमारी स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। और अफगानिस्तान के लोगों को और अफगानिस्तान के तालिबान को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के बगैर वो गवर्न भी नहीं हो सकते। ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान स्पॉइल करेगा उनकी, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के बगैर इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पे हो ही नहीं सकती। जनरल साहब बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया सर, और आपने बड़ा जबरदस्त ये बताया इसके हवाले से। वाकई तरफ हालत जंग में है और इस वक्त जो अरेंजमेंट्स के हवाले से हुआ है, आई थिंक वो वक्त की जरूरत है, फौज की जरूरत